नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास सुंदरानी और मैं वीएनआईटी नागपुर से मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट से पीएचडी ग्रेजुएट हूँ। बेसिकली मैं महाराष्ट्र से यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हमारा पहला टॉपिक रहेगा मैथमेटिकल लॉजिक। एमएसटी सीईटी एक एमसीक्यू पैटर्न का एग्जामिनेशन है, तो इसमें हमारा टारगेट ये रहता है कि हम एक क्वेश्चन को कितना जल्द से जल्द सॉल्व कर सके, राइट। हमारा भी वही टारगेट रहेगा और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं मैथमेटिकल लॉजिक के थ्योरी एंड कंसेप्ट्स रिवाइज करता चलूँगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हमने सिक्वेंशियली क्वेश्चंस लिए हैं 2004 से हम 2024 तक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें क्या दिया गया है। पी एक स्टेटमेंट है, अ मैन इज हैप्पी, और क्यू एक स्टेटमेंट है, द मैन इज रिच। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इफ अ मैन इज नॉट रिच देन ही इज नॉट हैप्पी। अब मैथमेटिकल लॉजिक में इफ देन किसको रिप्रेजेंट करता है सिंबॉलिकली? सिंबॉलिकली ये इम्प्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब यहाँ पे पी क्या स्टेटमेंट है, मैन इज नॉट हैप्पी। क्यू स्टेटमेंट है, द मैन इज रिच। अब यहाँ पे क्या दिया गया, इफ अ मैन इज नॉट रिच। अ मैन इज नॉट रिच क्या होगा, निगेशन क्यू, राइट। एंड देन ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी क्या होगा, निगेशन पी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। फाइन। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। तो जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यू जो है वो सेट ऑफ ऑल डेज है, एस जो है वो सेट ऑफ संडेज है, एच जो है वो सेट ऑफ हॉलीडेज है। देन वेन डायग्राम फॉर संडे इम्प्लाइज हॉलीडे इज, राइट। तो यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है, सारे दिनों का सेट है। एस जो है वो संडेज का सेट है और एच जो है वो हॉलीडेज का सेट है। अब सोचने वाली बात है कि संडेज का सेट बड़ा होगा या हॉलीडेज का सेट बड़ा होगा, आप सोचिए। अब ऑब्वियसली हॉलीडेज का सेट बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि संडे खुद में एक हॉलीडे है और संडे के अलावा भी हॉलीडेज आते हैं 365 डेज में, जैसे दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, होली आ गया, राइट। तो ऑब्वियसली हॉलीडेज का सेट संडे से सेट से बड़ा है और संडेज का सेट जो है वो हॉलीडेज के सेट का सबसेट होगा, राइट। तो अब वेन डायग्राम देखेंगे। अब वेन डायग्राम में आप देखिए क्या दिख रहा है हमको, एस और एच है यहाँ पे, तो ये तो हो नहीं सकता, संडे और हॉलीडे अलग अलग नहीं हो सकते। ये भी गलत है, संडे और हॉलीडे अलग अलग नहीं हो सकते। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, आप देखिए हॉलीडेज के सेट में संडेज का सेट है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज सेट ऑफ संडे इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ हॉलीडेज। फाइन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, ठीक है। अब नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, अब बेसिक पहले तो लॉजिक में स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, लॉजिक में लॉजिकल सेंस में स्टेटमेंट क्या होता है कि जिसकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, राइट। अब मैं क्या किसी के लिए कह दूं कि नीतीश जो है वो बहुत बढ़िया आदमी है, ठीक है। अब मेरे लिए नीतीश बढ़िया हो सकता है, राइट, आपके लिए नीतीश बढ़िया नहीं हो सकता है, राइट। तो उसकी ट्रूथ वैल्यू मिल पाएगी क्या हमें, नहीं। उसकी ट्रूथ वैल्यू हमको नहीं मिल सकते। फिर मैं कह रहा हूँ नीतीश इज़ अ वेरी गुड मैन, स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसी तरह हमको लॉजिक में स्टेटमेंट देख, इसमें क्या पूछा गया है कि इस इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है जिसकी हमको ट्रूथ वैल्यू ना मिल पाए। तो पहला ऑप्शन क्या है, अर्थ इज अ प्लैनेट, ठीक है, इसके ट्रूथ वैल्यू मिल सकती है, दिस इज ट्रू। प्लांट्स आर लिविंग ऑब्जेक्ट्स, यस, वी कैन गेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, ट्रू। ये भी एक स्टेटमेंट है लॉजिकल सेंस में। अभी अंडर रूट ऑफ -9 इज अ रैशनल नंबर, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। हमको पता है कि अंडर रूट ऑफ -9 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, मतलब हम इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स। स्टेटमेंट तो है बट ट्रूथ वैल्यू इसका फॉल्स है, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट की कैटेगरी में आएगा। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, आई एम लाइंग, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट नहीं है, आई एम लाइंग मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका ट्रूथ वैल्यू मिल सकता है क्या, हो सकता है मैं सच भी बोल सकता हूँ, राइट। इसका ट्रूथ वैल्यू नहीं मिल सकता, इसलिए लॉजिकल सेंस में ये जो है वो स्टेटमेंट नहीं होगा। फाइन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी डिसजंक्शन आर इज, ठीक है। तो निगेशन किसी कंपाउंड स्टेटमेंट का कैसे निकालते हैं ये मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं पी और क्यू, ठीक है, तो फर्स्ट आपको याद रखना है निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू क्या होगा, राइट। इसमें क्या करना है, पहले स्टेटमेंट का आपको निगेशन लेना है, निगेशन पी, इस साइन को उल्टा कर देना है, डिसजंक्शन निगेशन क्यू, राइट। सेकेंड आपको याद रखना है निगेशन ऑफ
P डिसजंक्शन Q, दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? पहले स्टेटमेंट का निगेशन लेना है आपको, निगेशन P, इसका साइन उल्टा कर देना है, कंजंक्शन निगेशन Q, राइट। थर्ड आपको याद रखना है निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, राइट। ये क्या होगा? दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब इसका हमको यहाँ पे काम है, ठीक है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? पहले स्टेटमेंट को आपको एज इट इज रखना है P कंजंक्शन, अब दूसरे स्टेटमेंट का आपको निगेशन लेना है, निगेशन Q, राइट। अब थर्ड है निगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q, ये भी आपको याद रखना है। ये चारों आप याद रखोगे तो कई सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो निगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q इज P कंजंक्शन निगेशन Q, ये एज इट इज आ गया, डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन P, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूलाज आप, चारों एक्सप्रेशंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। अभी इसमें इस क्वेश्चन में हमको इसका यूज है थर्ड का, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, ठीक है। तो इसमें क्या होगा मैं सीधा बता देता हूँ, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, पहला स्टेटमेंट एज इट इज रखना है, कंजंक्शन विद निगेशन ऑफ अदर स्टेटमेंट, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा इसका निगेशन? पहला स्टेटमेंट एज इट इज रखूंगा मैं, P कंजंक्शन Q, ठीक है, एंड कंजंक्शन साइन आ जाएगा, एंड जो दूसरा स्टेटमेंट है इसका निगेशन लेना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसका निगेशन क्या होगा, हमको ये यूज करना है सेकंड वन, ठीक है। सो इसका निगेशन क्या होगा? पहले स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन भी क्या होगा? इट इज P, ये साइन चेंज हो जाएगा, कंजंक्शन, दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा, निगेशन R, वेरी इजी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है हमको? P कंजंक्शन Q कंजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन R, ठीक है। तो आई कैन सी दैट ऑप्शन C इज करेक्ट, P कंजंक्शन Q कंजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन R, फाइन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने बताया आपको निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q, या फिर P बाय कंडीशनल Q, इसका निगेशन क्या होगा? अभी अभी हमने देखा है, ठीक है। इट इज व्हाट? P कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन P, डायरेक्ट आपको याद रखना है। सो व्हाट इज दैट, वेयर इट इज? सो ओके, आई कैन सी दैट ऑप्शन B इज करेक्ट, फाइन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट A इज रिच बट सिली, ठीक है। तो मैं A इज रिच को मान लेता हूँ P, स्टेटमेंट P, और मैं A इज सिली को मान लेता हूँ Q, ठीक है। अब ये किस लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट हो रहा है? बट किसको कनेक्ट कर, बट जो है वो कंजंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हमको इसका निगेशन निकालना है, ठीक है। तो इसका निगेशन क्या होगा? इसका निगेशन होगा निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q, फाइन। तो निगेशन P क्या होगा? निगेशन P इज व्हाट? A इज रिच का निगेशन क्या होगा? A इज पुअर, ठीक है। सो A इज पुअर। अब डिसजंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? और को। अब निगेशन क्या होगा? A इज सिली का निगेशन क्या होगा? A इज क्लेवर, A इज क्लेवर। सो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है बेटा? ऑप्शन B इज करेक्ट, फाइन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सेम टाइप का क्वेश्चन है, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ही इज रिच एंड हैप्पी, ठीक है। तो ही इज रिच को मैं मान लेता हूँ P, ही इज हैप्पी को मैं मान लेता हूँ Q, कंजंक्शन से कनेक्ट हो रहा है, इसका निगेशन लेना है, इसका निगेशन क्या होगा? निगेशन P, इसका निगेशन होगा निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q। निगेशन P क्या होगा? ही इज नॉट रिच, ही इज नॉट रिच, और निगेशन Q का क्या होगा? ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट रिच और ही इज नॉट हैप्पी। सो ऑप्शन D इज करेक्ट, ठीक है। आइदर ही इज नॉट रिच और ही इज नॉट हैप्पी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पहले तो दिया गया है P और Q की वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू दी गई है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज ट्रू, ठीक है। हमें P और Q की ट्रूथ वैल्यू ट्रू दी गई है, इनमें से कौन सा पैटर्न जो है वो ट्रू है वो हमको देखना है, ठीक है। तो आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो मैं हर ऑप्शन में सब्सटीट्यूट करके देख सकता हूँ कि किसकी वैल्यू ट्रू आएगी, राइट। इसमें स्मार्ट तरीका ये है, यहाँ पे मुझे इम्प्लीकेशन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ भी मुझे इम्प्लीकेशन दिख रहा है। अभी इम्प्लीकेशन के केस में आपको ट्रुथ टेबल याद होने चाहिए, ऑफ कोर्स मैं बता देता हूँ, ठीक है। इम्प्लीकेशन के केस में टी मैं ट्रुथ टेबल बना लेता हूँ, TF FF, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन के केस में क्या होता है बेटा?
टी एफ के केस में ही फॉल्स आता है, ठीक है, अदरवाइज सारे केसेस में ट्रू आ जाता है, ठीक है। मतलब जो अदर स्टेटमेंट है इम्प्लीकेशन के राइट साइड में क्यू, ये इम्प्लीकेशन है, ये जो है वो अगर फॉल्स होगा और पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा तब हमको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज सारे केसेस में ट्रू मिलना है, ठीक है। मतलब राइट वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स ही होना चाहिए। अब गौर से देखना यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब इम्प्लीकेशन के केस में इसको फॉल्स आने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको फॉल्स आने के लिए फॉल्स होना पड़ेगा, बट ये ट्रू है। इसका मतलब क्या है, इम्प्लीकेशन के केस में राइट साइड में ट्रू है तो वो ट्रू ही आना है, राइट। मैं ये क्यू चेक करूंगा और मैं अदर ऑप्शंस भी क्यू चेक करूंगा, राइट। मुझे क्या आंसर मिल गया, स्टेटमेंट पैटर्न इज ट्रू बिकॉज क्यू इज ट्रू, फाइन। और कुछ चेक ही नहीं करना है, ठीक है। अभी अदर क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, निगेशन ऑफ निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। क्या होगा, पहले स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा, मतलब निगेशन ऑफ निगेशन पी, पी इसका साइन चेंज हो जाएगा, डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू इज क्यू, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, P implies negation P disjunction negation P implies P is equivalent to which of the following, ठीक है। तो इसमें P ही दिया गया है, एक ही स्टेटमेंट दिया गया है, तो एक स्टेटमेंट की कितनी ट्रूथ वैल्यूज हो सकती है, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स हो जाएगा। दोनों केसेस में देखेंगे हम। तो P जो है अगर मैं ट्रू लेता हूँ तो दिस इज व्हाट T implies negation P हो जाएगा फॉल्स, डिसजंक्शन फॉल्स implies ट्रू, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, टी इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, डिसजंक्शन फॉल्स इम्प्लाइज टी इज टी। सो डिसजंक्शन के केस में अगर दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, ट्रू, राइट। अगर मैं पी को फॉल्स लेता हूँ तो ये क्या आएगा, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, डिसजंक्शन ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ठीक है। तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, एफ इम्प्लाइज टी इज टी, डिसजंक्शन टी इम्प्लाइज एफ इज एफ। यहाँ पे अगेन आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू मिलेगा। डिसजंक्शन में अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज ट्रू मिल जाएगा। तो दोनों केसेस में पी के दोनों कॉम्बिनेशन में हमको ट्रू मिल रहा है, राइट। अभी ऑप्शंस देखेंगे। अब टी इम्प्लाइज एफ तो एफ होता है, गलत हो जाएगा, हमको ट्रू चाहिए, राइट। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे पी कंजंक्शन निगेशन पी, राइट। अब कंजंक्शन के केस में दोनों स्टेटमेंट यदि ट्रू होते हैं तभी ट्रू मिलेगा आपको, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। बट यहाँ पे तो दोनों का ट्रुथ वैल्यू अपोजिट आएगा, अगर पी ट्रू होगा तो निगेशन पी फॉल्स हो जाएगा, अगर पी फॉल्स होगा तो निगेशन पी ट्रू हो जाएगा, राइट। तो ये भी हमेशा आपको फॉल्स मिलना है, तो ये भी गलत हो जाएगा, राइट। अब आप ऑप्शन डी देखिए, टी बाय कंडीशनल एफ, ठीक है। अब बाय कंडीशनल के केस में भी टी एफ एफ होता है और एफ टी भी एफ होता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेरी इजी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पी एक स्टेटमेंट है, राम इज रिच, क्यू एक स्टेटमेंट है, राम इज सक्सेसफुल, आर एक स्टेटमेंट है, राम इज टैलेंटेड। आपको सिंबॉलिक फॉर्म पूछा गया है इसका, राम इज नाइदर रिच नॉर सक्सेसफुल एंड इज नॉट टैलेंटेड। इसका मतलब क्या होगा, राम जो है वो रिच भी नहीं है और राम सक्सेसफुल भी नहीं है और राम टैलेंटेड भी नहीं है। मतलब सारे स्टेटमेंट्स का निगेशन हो रहा है, मतलब निगेशन भी और कनेक्ट किससे हो रहा है, कंजंक्शन से, राइट। सो दिस इज व्हाट निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन निगेशन और। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है मुझे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन निगेशन Q कंजंक्शन P इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें गौर करिएगा, मुझे यहाँ पे P कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अगर दोनों साइड में P कॉमन है तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन, यहाँ पे मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। कंजंक्शन और डिसजंक्शन के केस में अगर दोनों स्टेटमेंट्स को आप स्वैप करते हो तो ट्रुथ वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ P कंजंक्शन निगेशन Q, ठीक है। अभी दोनों साइड P कॉमन है तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू P कंजंक्शन लेंगे, कंजंक्शन ब्रैकेट में Q, ये साइन आएगा डिसजंक्शन निगेशन Q, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए Q डिसजंक्शन निगेशन Q है, मतलब दोनों ट्रुथ वैल्यूज
अपोजिट है, ठीक है। डिसजंक्शन के केस में दोनों ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स आएगा तभी फॉल्स आएगा, यहाँ पे दोनों अपोजिट है, इसका मतलब हमको ट्रू मिलना है। सो दिस इज व्हाट पी कंजंक्शन ट्रू, राइट। अब यहाँ पे पी की दो पॉसिबिलिटीज होगी, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू रहा तो हमको क्या मिलना है, ट्रू मिलना है। अगर पी फॉल्स रहा है तो फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। तो अगेन हमको पी मिल रहा है। सो व्हाट डज इट मीन, पी कंजंक्शन ट्रू इज इक्विवेलेंट टू पी, राइट। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी इजी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके ओके, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, निगेशन पूछा गया है इसका। निगेशन ऑफ निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। मैंने क्या बताया था आपको, इम्प्लीकेशन के केस में निगेशन कैसे निकालना है। पहला स्टेटमेंट एज इट इज निगेशन पी कंजंक्शन दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन, मतलब क्यू का निगेशन। सो क्यू का निगेशन क्या है, निगेशन क्यू। बहुत ही आसान था ये तो, ऑप्शन बी इज करेक्ट, फाइन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज इंटरेस्टिंग बट इट इज ऑल्सो ईजी, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ पी कंजंक्शन निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी डिसजंक्शन आर इज फॉल्स देन रिस्पेक्टिव ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर आर, ठीक है। मतलब आपको इसकी ट्रूथ वैल्यू दी गई है, आपको पी क्यू और आर की ट्रूथ वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इम्प्लीकेशन के केस में हमको बताया कि फॉल्स कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा एंड यहाँ पे फॉल्स आएगा, तभी ये फॉल्स हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, निगेशन पी डिसजंक्शन आर जो है वो फॉल्स हो जाएगा, राइट। अब ये फॉल्स कब होगा डिसजंक्शन के केस में, जब ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे। इसका मतलब क्या आएगा, मुझे निगेशन पी जो है वो फॉल्स होगा, ठीक है, और आर भी जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अब निगेशन पी फॉल्स होने का मतलब क्या है, पी जो है वो ट्रू होगा, राइट। मतलब मुझे क्या मिल गया, पी ट्रू मिल गया, आर फॉल्स मिल गया। देखिए ऑप्शंस, पी ट्रू आर फॉल्स, और किसी भी ऑप्शन में ये कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, तो मैं क्यू की चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्यू की ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। मुझे पी और आर की ट्रूथ वैल्यू मिल गई, मुझे मेरा आंसर मिल रहा है, दैट्स इट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, फाइन। वे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू। कितनी बार बताऊँ एक ही सवाल में, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो। दिस इज व्हाट पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अच्छा पी एक स्टेटमेंट है बॉयज आर प्लेइंग, क्यू एक स्टेटमेंट है बॉयज आर हैप्पी। द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, तो क्या है, निगेशन पी क्या है, बॉयज आर नॉट प्लेइंग, तो ये गया, बॉयज आर दे आर प्लेइंग, ये भी गया। सो बॉयज आर नॉट प्लेइंग और डिसजंक्शन से कनेक्ट हो रहा है, क्यू एज इट इज बॉयज आर हैप्पी। सो बॉयज आर नॉट प्लेइंग और दे आर हैप्पी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओके, पी एक स्टेटमेंट है ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, क्यू एक स्टेटमेंट है ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर, देन इनवर्स ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लीकेशन के केस में आपको इनवर्स पूछ सकता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछ सकता है और कॉन्वर्स भी पूछ सकता है। तो अगर दो स्टेटमेंट हमको दिए गए हैं पी और क्यू, ठीक है, अगर ऐसा दिया गया है हमको पी इम्प्लाइज क्यू एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो इसका इनवर्स क्या होता है, इसका इनवर्स होता है, ये आपको याद रखना है, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। इसका कन्वर्स होता है क्यू इम्प्लाइज पी, मतलब ये स्वैप हो जाएगा कन्वर्स के केस में। कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है इसका, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, ठीक है। और एक चीज आप ध्यान में रख सकते हैं, P इम्प्लाइज Q और उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको किसका काम है, इनवर्स का, इनवर्स पूछा गया है आपको, ठीक है। P इम्प्लाइज Q का इनवर्स क्या होता है, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। तो Q इम्प्लाइज P का निगेशन इनवर्स क्या होगा, इट इज निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, ठीक है। अभी ऑप्शन से मैच करेंगे हम, तो निगेशन क्यू का क्यू क्या होगा, इफ से कनेक्ट करना है, इफ देन से। सो इफ अ ट्रायंगल इज नॉट इक्विएंगुलर देन इट इज नॉट इक्विलैटरल, आंसर मिल गया। so, कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, इफ अ ट्रायंगल इज नॉट इक्विएंगुलर देन इट इज नॉट इक्विलैटरल, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ओके नेक्स्ट में क्या दिया गया है, पी एक स्टेटमेंट है एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यस,
और क्यों एक स्टेटमेंट है एवरी रोम्बस इज अ काइट, यस इट इज ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। और दोनों के आपको, अच्छा आपको ट्रूथ वैल्यू इसकी पूछी गई है, पी इम्प्लाइज क्यू की और पी बाय कंडीशनल क्यू की, राइट। अभी हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, ये तो ट्रू है। और हर रोम्बस जो है, रोम्बस भी आप जानते हैं, हर रोम्बस क्या है, काइट है, ये भी ट्रू है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, जानते हैं आप। और ट्रू बाय कंडीशनल ट्रू क्या होगा, ये भी ट्रू होगा। ठीक है, तो क्या मिल गया मुझे, ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेरी इजी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, हमको 4 क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दिए गए, हमको ट्रुथ वैल्यू देखनी है। अच्छा, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है, जो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है एवरी रियल नंबर, एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर एग्जिस्ट एवरी, ठीक है, इसीलिए इनको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहा गया है। अभी हमको इन क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में किसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, ये हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव, क्या ये ट्रू हो सकता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप जीरो देखेंगे, ठीक है, तो जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो का स्क्वायर होगा जीरो, और जीरो पॉजिटिव नंबर नहीं है, इसका मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, कोई भी एक आप रियल नंबर उठा लो, जैसे ए स्क्वायर, ये निगेटिव आ सकता है क्या, निगेटिव और सपोज बी, और बी इज पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं आ सकता, राइट, नहीं मिल सकता हमको, सो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब ऑप्शन सी है, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव, राइट, अभी अभी मैंने आपको बताया जीरो। ठीक है, अब देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई भी हो, एक भी मिल जाएगा चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एक रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव ना हो। ठीक है, हमको मिल रहा है जीरो एक रियल नंबर है जिसका स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू, यही हमको चाहिए, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द स्टेटमेंट पैटर्न निगेशन P conjunction Q is logically equivalent to which of the following। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पैटर्न किस स्टेटमेंट पैटर्न से लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो लॉजिकल ट्रूथ टेबल से आप इसको चेक कर सकते हो, बट इसमें बहुत समय जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि P और Q के मैं कुछ कॉम्बिनेशंस लेके देखूंगा और उससे कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि पहले ही कॉम्बिनेशन से तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, हो सकता है कि दो एलिमिनेट हो। ठीक है, अगर दो एलिमिनेट हो जाते हैं तो फिर हम दूसरा कॉम्बिनेशन लेंगे, अगर तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले क्या लेता हूँ, अगर मैं P को ट्रू ले लेता हूँ, ठीक है, एंड Q को मैं ट्रू ले लेता हूँ। ठीक है, तो निगेशन P क्या होगा, फॉल्स होगा, कंजंक्शन Q इज ट्रू। ठीक है, तो F कंजंक्शन ट्रू क्या होता है, इट इज फॉल्स, राइट। कंजंक्शन के केस में दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तभी ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए हमको क्या मिल गया, फॉल्स। अब इसी कॉम्बिनेशन के लिए हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे इम्प्लीकेशन है, राइट, और इम्प्लीकेशन के केस में राइट साइड में अगर फॉल्स होता है और लेफ्ट साइड में ट्रू होता है तभी हमको फॉल्स मिलता है, अदरवाइज ट्रू मिलेगा। यहाँ पे मैंने P को क्या लिया है, P को मैंने ट्रू लिया है, राइट, तो ये फॉल्स हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि राइट साइड में ट्रू है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू, ये भी ट्रू। ठीक है, बट यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, फॉल्स, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। अभी हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन चेक करते हैं। तो पहला ए ऑप्शन को मैं चेक करता हूँ, P क्या है, ट्रू है, डिसजंक्शन ट्रू, एंड डिसजंक्शन निगेशन P क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, अब T डिसजंक्शन T क्या होगा, T हो जाएगा, क्योंकि डिसजंक्शन के केस में दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स मिलता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मिल जाएगा T डिसजंक्शन विथ फॉल्स, राइट। और अब T डिस्टिंक्शन फॉल्स क्या होगा, T डिस्टिंक्शन फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्शन के केस में दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, बट यहाँ पे हमको क्या है, फॉल्स मिल रहा है, यहाँ पे ट्रू आ गया, मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सो बचा ऑप्शन बी। ये हम क्यों चेक करेंगे, राइट, तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाने के बाद फोर्थ ऑप्शन ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी।
ठीक है। अब टोटोलॉजी क्या होता है कि अगर आप लॉजिकल ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे तो उसका जो लास्ट कॉलम रहेगा वो उसकी सारी वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक भी वैल्यू आपको फॉल्स मिलती है तो वो टोटोलॉजी नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी मैं एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करूंगा, ठीक है। अब इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से ट्राई कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि किसी पी और क्यू के कॉम्बिनेशन के लिए क्या मुझे फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन को फॉल्स लाने के लिए मुझे दोनों जगह फॉल्स चाहिए, ठीक है। तो मैं पी को तो फॉल्स मान लूंगा, ठीक है। तो पी फॉल्स है, ठीक है। क्यू को क्या लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ भी मुझे फॉल्स चाहिए तो क्यू को मुझे ट्रू लेना पड़ेगा, मतलब मुझे पी और क्यू का एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है। पी को मैंने फॉल्स लिया है और क्यू को ट्रू। सो इस कॉम्बिनेशन के लिए ये क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो रहा है, मतलब ये टोटोलॉजी नहीं होगा, राइट। अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूँ मैं। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए बहुत आसान है, मुझे इसको फॉल्स करना है, ठीक है। तो मुझे ये निगेशन क्यू को क्या मानना पड़ेगा, ट्रू, एम्प्लाइज निगेशन पी को मुझे मानना पड़ेगा फॉल्स। अब निगेशन क्यू ट्रू है, इसका मतलब क्यू को मुझे मानना पड़ेगा फॉल्स, और निगेशन पी फॉल्स है, मतलब पी को मानना पड़ेगा मुझे ट्रू, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गया, ठीक है। अभी आसान ऑप्शन चेक करेंगे दोनों में से, ठीक है। मुझे ये आसान दिख रहा है। अब पी कंजंक्शन निगेशन पी जो है वो हमेशा फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि कंजंक्शन के केस में दोनों ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू है तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो बचा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ सी डिनोट्स कॉन्ट्राडिक्शन देन द ड्यूअल ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट निगेशन पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन सी, ठीक है। अब ड्यूअलिटी कैसे निकालते हैं, ड्यूअलिटी में हम क्या करते हैं, कंजंक्शन को रिप्लेस करते हैं डिसजंक्शन से, डिसजंक्शन को रिप्लेस करते हैं कंजंक्शन से, और कॉन्ट्राडिक्शन सी को रिप्लेस करते हैं हम टी से। टी क्या होता है, टोटोलॉजी, ठीक है। तो ऑप्शंस जल्दी से चेक करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका ड्यूअल क्या होगा, निगेशन पी, इसको हम रिप्लेस करेंगे डिसजंक्शन से, क्यू इसको रिप्लेस करेंगे कंजंक्शन से, कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन टी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इफ द वेदर इज फाइन देन माई फ्रेंड्स विल कम एंड वी गो फॉर अ पिकनिक, ठीक है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले ही आपको बताया था। अगर P इम्प्लाइज Q दिया गया है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, इसका निगेशन लेंगे, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, ठीक है। वैसा ही कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, द वेदर इज फाइन को भी मान लेता हूँ, ये स्टेटमेंट P है। माई फ्रेंड्स विल कम को मैं मान लेता हूँ Q, वी गो फॉर अ पिकनिक को मैं मान लेता हूँ R। तो सिम्बॉलिकली मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इफ देन है, ठीक है। तो P इम्प्लाइज, अब ये क्या है, माई फ्रेंड्स विल कम एंड वी गो फॉर अ पिकनिक, तो ये लॉजिकल कनेक्टिव एंड से कनेक्ट हो रहा है। सो ये क्या होगा, P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन R, ठीक है। अब इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालना है। अब इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा, निगेशन ऑफ Q कंजंक्शन R इम्प्लाइज निगेशन P, ठीक है। अब इसका निगेशन क्या होगा, कंजंक्शन का निगेशन क्या होता है, दिस इज निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन R इम्प्लाइज निगेशन P, ठीक है। तो निगेशन Q क्या होगा, माई फ्रेंड्स डू नॉट कम, और निगेशन R क्या होगा, वी डू नॉट गो फॉर अ पिकनिक, देन निगेशन P क्या होगा, वेदर विल नॉट बी फाइन। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, इफ माई फ्रेंड्स डू नॉट कम और वी डू नॉट गो फॉर अ पिकनिक देन वेदर विल नॉट बी फाइन। इजी था बहुत, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द स्टेटमेंट पैटर्न P कंजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q इज, ठीक है। ये टोटोलॉजी है क्या, ये कॉन्ट्राडिक्शन है क्या, या फिर ये इन दोनों में से किससे इक्विवेलेंट है, ये हमको चेक करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो क्या होगा, P कंजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q, ठीक है। अब P कंजंक्शन निगेशन P जो है वो हमेशा फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि कंजंक्शन के केस में दोनों ट्रू, अगर दोनों स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू है तभी वो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो निगेशन है एक दूसरे के, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी ट्रुथ वैल्यू अपोजिट रहेगी, मतलब ये हमेशा फॉल्स रहेगा, राइट। तो ये फॉल्स कंजंक्शन Q, राइट। अभी
कंजंक्शन के केस में यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, राइट। और कंजंक्शन के केस में दोनों की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट गेटिंग अबोव 95% मार्क इज नेसेसरी कंडीशन फॉर हेमा टू गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज इज, ठीक है। अभी नेसेसरी कंडीशन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर P इम्प्लाइज Q दिया गया है आपको, तो P इम्प्लाइज Q के केस में Q जो है वो नेसेसरी कंडीशन होता है और P जो है वो सफिशिएंट कंडीशन होता है। नेसेसरी कंडीशन का मतलब क्या होता है कि Q के बिना P पॉसिबल नहीं है, क्योंकि P के होने के लिए Q जरूरी है, ठीक है। वही आपको इस स्टेटमेंट को आपको इफ देन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम निगेशन निकालेंगे, क्योंकि हमको निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q पता है। निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, P कंजंक्शन निगेशन Q, ठीक है। तो इसको मैं इफ देन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी नेसेसरी कंडीशन क्या है, हेमा के 95% से ऊपर परसेंटेज आने चाहिए, और P क्या रहेगा हमारा, हेमा गेट्स एडमिशन इन गुड कॉलेज, ठीक है। तो हेमा के लिए नेसेसरी कंडीशन नहीं है, आप सभी के लिए भी नेसेसरी कंडीशन है अच्छे मार्क्स लाना, तभी आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों को भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखें। तो मैं इसको इफ देन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इफ हेमा गेट्स एडमिशन इन, इफ हेमा गेट्स एडमिशन इन गुड कॉलेज, देन नेसेसरी कंडीशन क्या है, she must have scored above 95% मार्क्स, ठीक है। इफ देन के फॉर्म में हो गया, सेम स्टेटमेंट को मैंने इफ देन के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब इसका निगेशन क्या होगा, अगर ये P है और ये Q है, तो P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या होता है बेटा, P इम्प्लाइज Q का निगेशन होता है P कंजंक्शन निगेशन Q, राइट। मतलब आपको इसको एंड से कनेक्ट करना है, लॉजिकल कनेक्टिव, और Q का निगेशन लेना है और P को एज इट इज रखना है, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, मतलब आप देखिए ऑप्शंस देखिए, हेमा गेट्स अबो 95% मार्क्स, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमको Q को निगेट करना है, ठीक है। हेमा डज नॉट गेट अबो 95% मार्क्स, एकदम करेक्ट, एंड से कनेक्ट हो रहा है। शी गेट्स एडमिशन इन गुड कॉलेज, ये ऑप्शन मिल गया मुझे, क्योंकि हेमा डज नॉट गेट अबो 95% मार्क्स, ये जो है वो Q का निगेशन है जो कि हमको चाहिए, राइट। इसको हमको एंड से कनेक्ट करना है, और P जो है हमको एज इट इज रहना है, उसको निगेट नहीं करना है। शी गेट्स एडमिशन इन गुड कॉलेज, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फाइन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, P स्टेटमेंट दिया है राहुल इज फिजिकली डिसेबल, Q एक स्टेटमेंट दिया गया है राहुल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, देन द स्टेटमेंट इन स्पाइट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी राहुल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, राइट। तो दो स्टेटमेंट हमको दिए गए हैं और हमको इस कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म पूछा गया, राइट। अब इस कंपाउंड स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद राहुल जो है वो अपने क्लास में फर्स्ट आया, राइट। तो इसका हमको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, मतलब ये दोनों कंडीशंस साथ में ट्रू है, राहुल शारीरिक रूप से विकलांग भी है और राहुल अपने क्लास में फर्स्ट भी आया। तो मुझे क्या ऑप्शन सही दिख रहा है, P कंजंक्शन Q इज करेक्ट, राइट, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव जो है वो एंड रहेगा, क्योंकि दोनों कंडीशंस साथ में ट्रू है, राइट। अब बाकी ऑप्शंस अलग क्यों गलत क्यों होंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, P और Q, मतलब राहुल जो है वो शारीरिक रूप से विकलांग है, या तो राहुल अपने क्लास में फर्स्ट आया था, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये दोनों आपस साथ में ट्रू है, राइट। और निगेशन P क्या होगा, निगेशन भी मतलब राहुल जो है वो शारीरिक रूप से विकलांग नहीं है, जो कि गलत है, राहुल इज फिजिकली डिसेबल्ड, राइट। अब क्यू डी ऑप्शन क्या कह रहा है, P इम्प्लाइज Q, मतलब अगर राहुल जो है वो शारीरिक रूप से विकलांग है तभी वो क्लास में अव्वल आएगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट। इसीलिए ये तीनों ऑप्शंस गलत है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P, P if and only if R, P if and only if Q are false, true, false respectively, then
रिस्पेक्टिव ट्रूथ वैल्यूज ऑफ क्यू एंड आर। ठीक है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यूज हमको दी गई है, हमको क्यू एंड आर की ट्रूथ वैल्यूज पूछी गई है। ठीक है, तो इस केस में आपको बाय कंडीशनल का ट्रूथ टेबल पता होना ज़रूरी है, तो मैं वो फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो बाय कंडीशनल के केस में अगर दो हमारे पास स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू हमको जानना है, ठीक है, तो इस केस में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, अगर दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज अगर सेम है तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज डिफरेंट है तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, तो दोनों की मैं ट्रूथ वैल्यू सेम लेता हूँ, दैट इज ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। इस केस में ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ये कॉम्बिनेशन लेता हूँ टी एफ एफ टी, इस केस में ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करना है। ठीक है, अभी सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पी की ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स है, पी बाय कंडीशनल आर की ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू है, पी बाय कंडीशनल क्यू की ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स है। राइट, तो मैं इसको पी को फॉल्स से रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉल्स से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे मैंने फॉल्स से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब एफ बाय कंडीशनल आर जो है वो ट्रू आ रहा है, इसका मतलब जो है वो इसकी ट्रूथ वैल्यू भी फॉल्स होगी, मतलब सेम होगी। राइट, सो आर जो है वो फॉल्स रहेगा। अब एफ बाय कंडीशनल क्यू जो है वो फॉल्स आ रहा है, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू इससे डिफरेंट रहेगी, मतलब क्यू जो है वो ट्रू आ जाएगा। राइट, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्यू इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेरी सिंपल। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट सम इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। ठीक है, अब इस केस में ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है ऑल सम इक्वेशंस, सम इक्वेशंस, ऑल इक्वेशंस, ऑल इक्वेशंस। ठीक है, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। खैर हमको उससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ इसके निगेशन से मतलब है। ठीक है, तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन आपको निकालते वक्त आपको क्या करना है, आपको सम जो है उसको रिप्लेस करना है ऑल से। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में ऑल होता तो इसको हम रिप्लेस करते सम से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सम इक्वेशंस है रियल रूट्स, तो इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, ऑल से। तो इसका निगेशन क्या होगा, ऑल इक्वेशंस डू नॉट हैव रियल रूट्स। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, वेरी सिंपल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन Q। ये हमको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो इसका निगेशन क्या होगा, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन Q क्या होगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा, P कंजंक्शन सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा, दैट इज निगेशन ऑफ निगेशन Q। सो दिस इज व्हाट, P कंजंक्शन Q। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फाइन, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द स्टेटमेंट पैटर्न दिस इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमको ये स्टेटमेंट पैटर्न का इक्विवेलेंस चेक करना है। ठीक है, अभी ये एलिमिनेशन मेथड से इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है, पी क्यू एंड आर, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले मैं इसका इक्विवेलेंस चेक करूँगा। ठीक है, इतने पार्ट का मैं इक्विवेलेंस चेक कर लेता हूँ, इस ये क्वेश्चन को आसान बनाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं पी कंजंक्शन क्यू को मान लेता हूँ एस। ठीक है, तो मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। राइट, तो यहाँ पे क्या लूँगा मैं, पी कंजंक्शन क्यू की जगह एस लिखता हूँ सीधा, एंड निगेशन आर। ठीक है, तो इसमें दो स्टेटमेंट है, तो इसकी चार पॉसिबिलिटीज रहेगी ट्रुथ टेबल में, आप जानते हो। ठीक है, विच इज टी टी, टी एफ, एफ टी एंड एफ एफ। ठीक है, अभी मुझे इसका ट्रुथ टेबल, इसका ट्रुथ वैल्यू निकालना है। ये क्या चीज़ है, एस कंजंक्शन निगेशन आर डिसजंक्शन एस। ठीक है, तो अगर एस एंड निगेशन आर ट्रू होगा तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा, दिस इज एस अगर ट्रू है, कंजंक्शन निगेशन आर इज ऑल्सो ट्रू, डिसजंक्शन ट्रू, सो व्हाट इट गिव्स, टी डिसजंक्शन टी इज टी एंड टी कंजंक्शन टी इज टी, इट गिव्स टी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लेंगे, उसमें क्या है, टी एफ है। ठीक है, तो टी कंजंक्शन एफ डिसजंक्शन टी। ठीक है, अब एफ डिसजंक्शन टी क्या होगा, एफ डिसजंक्शन टी होगा ट्रू, राइट, एंड ट्रू कंजंक्शन ट्रू इज ट्रू, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज एफ टी, तो एफ कंजंक्शन टी डिसजंक्शन एफ। ठीक है, तो टी डिसजंक्शन एफ इज ट्रू
and false. F conjunction true is what? F conjunction true is false. So this gives false, right? Next possibility is FF. So this is F conjunction F disjunction F. Now F disjunction F is F and F conjunction F is again F. ठीक है? So we are getting TT FF. TT FF. ठीक है? अब यहाँ पे हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं. आप देखिए ये कॉलम और ये कॉलम दोनों की ट्रुथ वैल्यूज बराबर है. इसका मतलब क्या होगा? S जो है वो इज इक्विवेलेंट टू S कंजंक्शन निगेशन R डिसजंक्शन S, राइट? और S को हमने क्या माना है? P कंजंक्शन Q. S क्या है हमारा? P कंजंक्शन Q इज इक्विवेलेंट टू P कंजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन R डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q, राइट? तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैं ये इक्विवेलेंस यूज करूंगा. ठीक है? तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा S से, राइट? क्योंकि हमारा S जो है वो इसके इक्विवेलेंट है, राइट? तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? S, इस पूरे स्टेटमेंट पैटर्न को हम P कंजंक्शन Q से रिप्लेस करेंगे, राइट? तो मुझे क्या मिलेगा? P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q, राइट? यहाँ पे मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगा. सो दिस इज Q कंजंक्शन P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन P, राइट? अब यहाँ पे Q कॉमन है तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. सो दिस इज Q कंजंक्शन P डिसजंक्शन निगेशन P, राइट? अब P डिसजंक्शन निगेशन P, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? अब डिसजंक्शन के केस में दोनों की ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स है तभी हमको फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज ट्रू मिलेगा. तो यहाँ पे हमको ट्रू मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, राइट? तो Q कंजंक्शन ट्रू ये मिल गया हमको. अब Q कंजंक्शन ट्रू क्या होगा? अगर Q ट्रू होगा तब ट्रू कंजंक्शन ट्रू ट्रू मिल जाएगा. अगर Q फॉल्स होगा तो फॉल्स कंजंक्शन ट्रू फॉल्स मिल जाएगा. मतलब हमें अगेन ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q मिल रहा है, राइट? सो दिस इज नथिंग बट Q, राइट? सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन D इज करेक्ट. फाइन. तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम. यहाँ पे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू P इम्प्लाइज Q. ठीक है? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो P इम्प्लाइज Q के इक्विवेलेंट नहीं है, ये हमको ढूंढना है, राइट? तो हम देखेंगे कि P इम्प्लाइज Q जो है इसका मतलब होता है कि P जो है वो Q के लिए सफिशिएंट कंडीशन है और Q जो है वो P के लिए नेसेसरी कंडीशन है. मतलब P जो है वो पर्याप्त है Q के होने के लिए और Q जो है वो P के होने के लिए ज़रूरी है. ज़रूरी होने का मतलब ये है कि बिना Q के P नहीं हो सकता, राइट? तो हमको लेकिन यहाँ पे नॉट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ढूंढना है. तो ये तो इक्विवेलेंट हो गया, P इज सफिशिएंट फॉर Q, तो ये ऑप्शन गलत है. एंड Q इज नेसेसरी फॉर P, ये भी इक्विवेलेंट है P इम्प्लाइज Q के, तो ये भी ऑप्शन गलत है. अभी बचे दो ऑप्शन, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी हमको चेक करना है, राइट? तो अभी Q जो है वो P के लिए नेसेसरी कंडीशन है. मतलब P के होने के लिए Q का होना ज़रूरी है, राइट? बिना Q के P नहीं हो सकता, राइट? तो अभी ऑप्शन देखिए P ओनली इफ Q, ये भी मुझे इक्विवेलेंट दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि विदाउट Q P इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो P इज ओनली व्हेन Q इज देयर. सो P ओनली इफ Q इज आल्सो इक्विवेलेंट टू P इम्प्लाइज Q. सो ये ऑप्शन भी गलत है, राइट? तो बचा ऑप्शन डी. सो दिस इज नॉट इक्विवेलेंट. अभी आपको मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा ये, राइट? तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. इफ ए पर्सन इज फादर देन ही इज अ मैन, राइट? इसको हम रिलेट कर सकते हैं P इम्प्लाइज Q से, राइट? यहाँ पे P क्या है? अ पर्सन इज फादर और यहाँ पे Q क्या है? ही इज अ मैन, राइट? तो अभी P इज सफिशिएंट फॉर Q, ये भी सही हो रहा है, ठीक है? किसी का मैन होने के लिए फादर होना ये पर्याप्त है, राइट? एंड Q इज नेसेसरी फॉर P. मतलब इफ अ पर्सन इज फादर इट इज नेसेसरी दैट ही शुड बी अ मैन. उसके बिना वो फादर नहीं बन सकता. वेरी ऑब्वियस, राइट? अभी बचे दो ऑप्शन, राइट? P ओनली इफ Q और Q ओनली इफ P, राइट? हमने हमको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो P इम्प्लाइज Q के इक्विवेलेंट नहीं है. हमें ये ऑप्शन मिला है कि ये इक्विवेलेंट नहीं है. अब क्यों इक्विवेलेंट नहीं है आप देखना, यहाँ पे
Q ओनली इफ P जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है। कैसे? यहाँ पे Q क्या है? ही इज अ मैन, ठीक है, और P क्या है? अ पर्सन इज अ फादर, राइट। तो ये क्या ऑप्शन क्या कह रहा है? Q तभी होगा जब P होगा, मतलब किसी के मैन होने के लिए उसका फादर होना बहुत ज़रूरी है? ऐसा तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर कोई कोई मैन है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो फादर नहीं ना हो या ना हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही शुड बी अ फादर, राइट। इसीलिए Q ओनली इफ P, ये P इम्प्लाइज Q के इक्विवेलेंट नहीं है, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे ए एक स्टेटमेंट दिया गया है आपको, बी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं। आपको ट्रुथ वैल्यूज दी है पी एंड क्यू की। पी एंड क्यू की ट्रुथ वैल्यूज क्या है? पी एंड क्यू आर ट्रू, राइट, और आर एंड एस की ट्रुथ वैल्यू है फॉल्स, ठीक है। आपको ट्रुथ वैल्यू किसकी पूछी गई है? ए और बी की, राइट। सो पी एंड क्यू क्या दिए गए हमको? ट्रू, और आर एंड एस क्या दिए हैं हमको? फॉल्स, राइट। तो हम सीधा सॉल्व करेंगे ए एंड बी, राइट। तो यहाँ पे क्या है? निगेशन ऑफ पी क्या है हमारा? पी इज ट्रू, कंजंक्शन निगेशन आर, आर का निगेशन, आर मतलब आर क्या है? फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू। सो ट्रू कंजंक्शन ट्रू इज ट्रू, उसका निगेशन लेना है। उसका निगेशन क्या होगा? फॉल्स। डिसजंक्शन, अब निगेशन क्यू क्या है? निगेशन क्यू इज फॉल्स, फॉल्स डिसजंक्शन एस इज फॉल्स, फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स इज फॉल्स, राइट। तो ये क्या मिल गया आपको? ए इज फॉल्स, राइट। तो ये दो ऑप्शन गए, बी एंड सी। बचे दो ऑप्शन, इसके लिए आपको बी की भी ट्रुथ वैल्यू चेक करनी होगी, राइट। सो बी की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? बी की ट्रुथ वैल्यू के लिए पी हमारा क्या है? पी इज ट्रू, ट्रू डिसजंक्शन एफ, ठीक है, बाय कंडीशनल क्यू कंजंक्शन आर हमको चेक करना है, राइट। तो पी डिसजंक्शन एस क्या होगा? पी इज ट्रू, ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स, इट इज व्हाट? इट इज ट्रू, राइट। कई बार मैंने ट्रुथ टेबल एक्सप्लेन किया है तो अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा हर चीज, राइट। टी डबल इम्प्लीकेशन, अभी क्यू कंजंक्शन आर क्या होगा? क्यू इज व्हाट? क्यू क्या है? ट्रू है, और आर क्या है? फॉल्स है। सो ट्रू कंजंक्शन फॉल्स इज फॉल्स, राइट। सो यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू क्या मिलेगी हमको? यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू मिलेगी टी एफ है, राइट। बाय कंडीशनल में टी एफ क्या होता है? एफ, फॉल्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, फाइन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है P बायकंडीशनल Q इज लॉजिकली नॉट इक्विवेलेंट टू, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो किसके इक्विवेलेंट नहीं है, ये हमको चेक करना है, राइट। तो अगर आप इसको ऑप्शंस को गौर से देखेंगे तो मुझे सी ऑप्शन कुछ दिख रहा है। सी ऑप्शन आपको सोचना पड़ेगा, सी ऑप्शन क्या है? P कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन P, ये किसके इक्विवेलेंट होता है? याद करो, दिस इज इक्विवेलेंट, दिस इज नथिंग बट निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q, सही है। निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू क्या होता है? पी कंजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन पी, मतलब ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसके निगेशन के लॉजिकली इक्विवेलेंट है, राइट। मतलब इसका मतलब क्या होगा? ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू के लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं होगा, राइट। ये तो मुझे डायरेक्ट दिख गया। फिर भी मैं इसका काउंटर देता हूँ। अगर मैं पी और क्यू को ट्रू मानता हूँ, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? दिस इज नथिंग बट ट्रू, राइट। और यहाँ पे भी मैं ट्रू लेता हूँ अगर, सो P इज ट्रू, negation Q इज false, this is true, this is false, right। and T conjunction F क्या होता है? F disjunction, and T conjunction F क्या होता है? F। यहाँ क्या मिल गया मुझे? false, right। यहाँ मुझे ट्रू मिल रहा है, यहाँ मुझे false मिल रहा है, right। इसका मतलब ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? P एक स्टेटमेंट है, इट इज क्लाउडी। Q एक स्टेटमेंट है, इट इज स्टिल रेनिंग, ठीक है। आपको इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, राइट। तो इट इज नॉट क्लाउडी क्या होगा? निगेशन P, इट इज स्टिल रेनिंग क्या है? Q, राइट। अब ये किस लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट होगा ये हमको देखना है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? क्लाउडी ना होने के बावजूद इट इज स्टिल रेनिंग, मतलब दोनों कंडीशन साथ में हो रही है, दैट मीन्स इट इज कनेक्टेड बाय conjunction, right। so which option is correct? option A is correct, fine। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
यहाँ पूछा गया है ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट P implies Q implies R is, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि हमको ड्यूअलिटी में क्या बताया गया है, कंजंक्शन रिप्लेस होता है डिसजंक्शन से और डिसजंक्शन रिप्लेस होता है कंजंक्शन से, बट यहाँ पे कंजंक्शन और डिसजंक्शन तो है ही नहीं। तो आपको एक इक्विवेलेंस याद रखना है, P implies Q is always equivalent to negation P disjunction Q, ये आपको याद रखना है। ये आप ट्रुथ टेबल से वेरीफाई भी कर सकते हो, इस पे आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं इसका यूज करूंगा उस स्टेटमेंट पैटर्न को लिखने के लिए, ठीक है। सो P implies Q is logically equivalent to negation P disjunction Q, राइट। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P implies Q implies R, this is logically equivalent to what, this is logically equivalent to negation of P implies Q disjunction R, right। अब इसका negation आपको पता है, negation of P implies Q क्या होता है, this is P conjunction negation Q disjunction R, right। अब इसका ड्यूअल हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसका ड्यूअल क्या होगा, ड्यूअल ऑफ दिस इज P disjunction negation Q और डिसजंक्शन रिप्लेस हो जाएगा कंजंक्शन से, कंजंक्शन R, राइट। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नेगेशन Q, मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, नेगेशन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन R, राइट। अब नेगेशन Q और डिसजंक्शन P क्या होगा, अगेन दिस इज लॉजिकली, ऑप्शंस के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू व्हाट, Q implies P conjunction R, so which option is correct, option C is correct, fine। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें क्या दिया गया, इसमें क्या पूछा गया है, द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इफ f of 2 is equal to 0 then polynomial f of x is divisible by x minus 2, ठीक है। अब इसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट पूछा गया आपको, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इफ देन p implies q को, राइट। और p implies q का कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है पहले भी, उसका इसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, निगेशन q implies निगेशन P, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे P क्या है, P है f of 2 is equal to 0 और Q क्या है, पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x minus 2, ठीक है। तो हमको इसका निगेशन लेना है, ठीक है। तो इसका निगेशन क्या होगा, इफ पॉलिनोमियल f of x is not divisible by x minus 2 then f of 2 is not equal to 0, f of 2 is not equal to 0 is the negation of P, right। ऑप्शन B is correct, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है आपको, हमको दो स्टेटमेंट दिए गए, एक स्टेटमेंट है P और एक स्टेटमेंट है Q। हमको P और Q का ट्रुथ वैल्यू पूछा गया, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। तो P क्या स्टेटमेंट है, P स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर सच दैट n+5 इज ग्रेटर दैन 10, ठीक है। तो n स्मॉल n एक नेचुरल नंबर है जिसके लिए ये होल्ड करना चाहिए। क्या ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, n+5 ग्रेटर दैन 10, बिल्कुल करता है, एक नहीं बहुत सारे करते हैं, बट हमको एक की आवश्यकता है, ठीक है। तो n इक्वल टू अगर मैं 6 ले लेता हूँ तो 6+5 क्या होगा, 11, 11 इज ग्रेटर दैन 10। 6 ले लीजिए आप, 7, 8, 9, 10 सारे नंबर्स के लिए ये होल्ड करेगा, ठीक है। और 6 ऑनवर्ड्स ये सारे नंबर्स के लिए होल्ड करने वाला है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n+5 ग्रेटर दैन 10 इज ट्रू, राइट। तो P क्या है, P इज ट्रू। अब Q की ट्रूथ वैल्यू देखनी है। अब Q क्या कह रहा है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स के लिए n square plus n is even number while n square minus n is odd number, right। अभी इसमें हमको इसकी ट्रुथ वैल्यू देखनी है। अब ये जो है वो सारे नेचुरल नंबर के लिए होल्ड कर रहा है, राइट। ये इस Q स्टेटमेंट ये कह रहा है, ठीक है। अभी इसकी ट्रुथ वैल्यू देखेंगे। अब इसकी ट्रुथ वैल्यू देखने के लिए अगर मैं पहला ही नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, पहला नेचुरल नंबर क्या है 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 1, ये क्या है 0, ठीक है। अब 0 क्या है, 0 इज अ इवन नंबर बिकॉज 0 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो 0 ऑड नंबर नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स। सो फॉल्स, Q इज व्हाट, Q की ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है हमको, P एंड Q, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी, राइट। अब टॉटोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न दिया गया है आपको, तो उसके सारे कॉम्बिनेशंस के लिए जो लास्ट कॉलम रहेगा ट्रुथ टेबल का वो ट्रू आना चाहिए, ठीक है। अगर एक भी वैल्यू हमको फॉल्स मिलती है तो वो टॉटोलॉजी नहीं रहेगा। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं S1 देखता हूँ, अब एलिमिनेशन में मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि किस P और Q के कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉल्स आ रहा है, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, राइट।
तो अभी यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे इम्प्लीकेशन दिया गया है। अब इम्प्लीकेशन किस केस में फॉल्स होता है, अगर T इम्प्लाइज F है तो वो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। मतलब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे ट्रू चाहिए, यहाँ पे मुझे फॉल्स चाहिए, राइट। तो मैं P को क्या लूंगा तो यहाँ पे ट्रू रहेगा, P को मैं लूंगा फॉल्स यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं P को फॉल्स लेता हूँ तो यहाँ आ जाएगा ट्रू, सो दिस इज ट्रू इम्प्लाइज। अब Q को मुझे क्या लेना पड़ेगा, बाय कंडीशनल है, P हमारा क्या है, P इज फॉल्स, राइट। अब यहाँ पे मुझे फॉल्स चाहिए, राइट। तो अब बाय कंडीशनल के केस में फॉल्स कब आएगा, बाय कंडीशनल के केस में फॉल्स तब आएगा जब TF इज फॉल्स एंड FT इज फॉल्स, राइट। तो मुझे Q क्या लेना पड़ेगा, Q मुझे लेना पड़ेगा ट्रू, ठीक है। तो P फॉल्स एंड Q ट्रू के लिए ये मुझे मिल रहा है फॉल्स, तो S1 जो है वो टोटोलॉजी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। अभी नेक्स्ट मैं देखूंगा, ये तो बहुत आसान है, मुझे बहुत आसानी से कॉम्बिनेशन मिल जाएगा डिसजंक्शन के लिए। डिसजंक्शन किस केस में फॉल्स होता है, जब दोनों का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो, राइट। यहाँ पे निगेशन P है, निगेशन Q है। अगर मैं P को ट्रू लेता हूँ, Q को ट्रू लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज फॉल्स, डिसजंक्शन फॉल्स, तो ये मुझे मिल जाएगा फॉल्स, ठीक है। मतलब P ट्रू एंड Q ट्रू के लिए मुझे ये क्या मिल रहा है, मुझे ये फॉल्स मिल रहा है, मतलब ये भी टोटोलॉजी नहीं है, राइट। तो ये भी ऑप्शन गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन के केस में क्या ध्यान में रखना है, अगर दोनों ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे एनी हाउ फॉल्स लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स कब आएगा, जब P को मैं ट्रू लेता हूँ और Q को मैं फॉल्स लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा, राइट। अब मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे एक कंजंक्शन के केस में एक भी ट्रूथ वैल्यू अगर मुझे फॉल्स मिल जाती है तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे P ट्रू के लिए एंड Q फॉल्स के लिए ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो ये भी ऑप्शन गया, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मतलब S4 हमारा क्या है, टोटोलॉजी है, क्योंकि ये सारे तीन ऑप्शन हमारे बहुत ही आसानी से एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इफ 5 इज लेस देन 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन 2 देन 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। मतलब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इफ देन है, इफ देन रिप्रेजेंट करता है P इम्प्लाइज Q को। अब P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या होता है, कई बार मैं बता चुका हूँ, P इम्प्लाइज Q का निगेशन होता है P कंजंक्शन निगेशन Q, राइट। अब यहाँ पे P क्या है, P मैं स्टेटमेंट लेता हूँ, P एक स्टेटमेंट है 5 इज लेस देन 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन 2, इसको मैं P मान लेता हूँ, ठीक है, पूरे स्टेटमेंट को। और Q में मानता हूँ इसको 5 इज ग्रेटर देन 2 को, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए निगेशन के लिए, P कंजंक्शन Q। अब P क्या है, P हमारा है 5 इज लेस देन 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन 10। मुझे चाहिए यहाँ पे एंड अब इसका निगेशन क्या होगा, एंड 5 इज ग्रेटर देन 2 का निगेशन होगा 5 इज लेस और इक्वल टू 2। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। बहुत आसानी से हो गया ये क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ड्यूल ऑफ द स्टेटमेंट मैंगोज आर डिलीशियस बट एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये बट किस कनेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, कंजंक्शन को, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ मैंगोज आर डिलीशियस जो है वो स्टेटमेंट P है, कंजंक्शन मैंगोज आर एक्सपेंसिव को मैं मानता हूँ Q, ठीक है। अब ड्यूअल में क्या होता है, कंजंक्शन रिप्लेस होता है डिसजंक्शन से और डिसजंक्शन रिप्लेस होता है कंजंक्शन से, ठीक है। तो हमको इस स्टेटमेंट का ड्यूअल निकालना है, मतलब मैं रिप्लेस करूंगा कंजंक्शन को डिसजंक्शन से, मतलब स्टेटमेंट क्या आ जाए, स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा और, ठीक है। तो इसका ड्यूअल क्या होगा, P डिसजंक्शन Q, मतलब क्या आएगा, मैंगोज आर डिलीशियस और मैंगोज आर एक्सपेंसिव, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरी इजी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न निगेशन P डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज निगेशन R। कई बार हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका निगेशन निकालना है मुझे, ठीक है। तो निगेशन P डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज निगेशन R, ठीक है। अब डिसजंक्शन के केस में निगेशन क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा और बीच में साइन आएगा कंजंक्शन, ठीक है। तो निगेशन ऑफ निगेशन P क्या होगा, इट इज P कंजंक्शन। अब इसका निगेशन निकालना है आपको, ठीक है। इसका भी निगेशन हमको पता है, फिर भी मैं लिख लेता हूँ, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन R, सो दिस इज व्हाट P कंजंक्शन। अब इम्प्लीकेशन के केस में इसका निगेशन क्या होगा, इसका निगेशन होगा दिस इज Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन R विच इज R। सो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ ए इज द सेट, ए एक सेट है जिसमें 2 3 4 5 6 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट में से हमको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अब एक नोटिस करिएगा आप, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है, यहाँ पे फॉर ऑल है। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि चांसेस जो है वो फॉर ऑल के ज़्यादा होने चाहिए, तो हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे सबसे पहले। अगर नहीं मिल रहा है हमको तो हम अदर ऑप्शंस में जाएंगे। ठीक है, तो फॉर ऑल में क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या दिया गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स प्लस 6 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इसकी ट्रूथ वैल्यू हम देखेंगे, मतलब सारे x में जितने भी एलिमेंट्स है सभी के लिए ये चीज़ होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या सबके लिए ये होल्ड कर रहा है, आप देखिए x इक्वल टू अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 प्लस 6 इज डिविजिबल बाय 2, यस 8 इज डिविजिबल बाय 2। अगर x को मैं 3 लेता हूँ तो 3 प्लस 6 इज व्हाट 9, 9 इज डिविजिबल बाय 2, नो नॉट, 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो ये ऑप्शन मिल जाएगा हमको, राइट। इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, तो अदर ऑप्शन हम चेक नहीं करेंगे, राइट। डन, ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ पे क्या दिया गया है, द लॉजिकल एक्सप्रेशन दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। तो आपको इस लॉजिकल एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंस चेक करना है, राइट। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, यहाँ भी निगेशन पी है, यहाँ भी निगेशन पी है, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर सकता हूँ। और आफ्टर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मुझे फिर एक चीज़ कॉमन दिखेगी विच इज़ क्यू डिसजंक्शन आर। तो हम देखते हैं कैसे। तो दिस इज पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करूंगा, डिसजंक्शन, अब निगेशन पी इज कॉमन, निगेशन पी विथ कंजंक्शन साइन एंड क्यू डिसजंक्शन आर, राइट। ठीक है, अगेन आई कैन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हियर, राइट, क्योंकि क्यू डिसजंक्शन आर जो है वो दोनों साइड कॉमन है। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज पी डिसजंक्शन विथ निगेशन पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर, राइट। तो ये हमको मिल गया। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, पी डिसजंक्शन निगेशन पी क्या होगा। अब डिसजंक्शन के केस में अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यू, दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तभी हमको फॉल्स मिलता है, अदरवाइज वो ट्रू होता है, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर पी अगर ट्रू रहेगा तो निगेशन पी फॉल्स रहेगा, पी फॉल्स रहेगा तो निगेशन पी ट्रू रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ट्रू कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर, राइट। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, अगर मान लो इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो हमको टी कंजंक्शन फॉल्स क्या मिलेगा, फॉल्स। अगर क्यू डिसजंक्शन आर की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तब भी हमको क्या मिलेगा, टी कंजंक्शन टी इज ट्रू। तो बेसिकली हमको मिल क्या रहा है, हमको ये क्या मिल रहा है, क्यू डिसजंक्शन आर, राइट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, तो अब इसका निगेशन करेंगे तो हमको देयर एग्जिस्ट को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट को हम रिप्लेस करेंगे फॉर ऑल से। अगर यहाँ पे सम होता तब भी हम ऑल से रिप्लेस करते, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर ऑल होता तो हम देयर एग्जिस्ट से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका निगेशन हमको निकालना है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट विल बी रिप्लेस बाय फॉर ऑल, तो इसका निगेशन क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए सच दैट x प्लस 5 ग्रेटर देन 8 का निगेशन क्या होगा, x प्लस 5 इज लेस और इक्वल टू 8। तो इसका निगेशन क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए सच दैट x प्लस 5 इज लेस और इक्वल टू 8। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो अब कॉन्ट्राडिक्शन होने का मतलब क्या है कि P और Q की जितनी भी पॉसिबिलिटीज रहेगी, सारी पॉसिबिलिटीज के लिए जो ट्रूथ टेबल का लास्ट कॉलम है वो फॉल्स आना चाहिए। अगर एक भी पॉसिबिलिटी में वो ट्रू आता है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे कि कोई स्टेटमेंट पैटर्न एलिमिनेट हो रहा है क्या, ठीक है। एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना है, राइट। तो मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं चेक करूंगा कि किसी P और Q के लिए क्या ये ट्रू आ सकता है क्या। ये जो S1 है, आई विल चेक दैट कि किसी P और Q की पॉसिबिलिटी के लिए ये ट्रू आ सकता है क्या, ठीक है। तो इसको ट्रू आने के लिए इसका ट्रू होना जरूरी है, राइट, क्योंकि कंजंक्शन है, दोनों का ट्रू होना जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब इसका भी ट्रू होना जरूरी है। अब ये ट्रू कब होगा, P कंजंक्शन निगेशन Q, जब P ट्रू होगा, राइट,
P शुड बी ट्रू और Q क्या होना चाहिए, यहाँ पे निगेशन Q है, मतलब निगेशन Q का ट्रू होना जरूरी है, मतलब Q क्या है, Q क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, तो सिर्फ इसी पॉसिबिलिटी के लिए ये जो है P कंजंक्शन निगेशन Q ट्रू होगा। ठीक है, बाकी P और Q की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है ये फॉल्स आएगा, राइट, मतलब रिजल्ट भी फॉल्स आएगा, राइट। तो इसी केस में हम देखेंगे कि P इंप्लाइज Q क्या है, राइट। तो P इंप्लाइज Q क्या होगा, P जो है वो ट्रू है, राइट, और Q जो है वो फॉल्स है। अब T इंप्लाइज फॉल्स क्या होता है, फॉल्स, राइट। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, F कंजंक्शन T। अब F कंजंक्शन T क्या होता है, F कंजंक्शन T इज फॉल्स, राइट। मतलब इस पॉसिबिलिटी के लिए भी S1 जो है हमारा क्या आ गया, S1 इज फॉल्स, राइट। और बाकी सारी पॉसिबिलिटीज के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये फॉल्स रहेगा, राइट। मतलब P और Q की जितनी भी पॉसिबिलिटी है S1 हमको क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। तो मैं बाकी का ऑप्शन चेक नहीं करूंगा, क्यों करना है मुझे, राइट, जब मुझे ये मिल गया तो हमारा आंसर क्या होगा, S1 इज कॉन्ट्राडिक्शन है, राइट। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इफ राजू इज करेजियस देन ही विल ज्वाइन इंडियन आर्मी। ठीक है, तो इफ देन जो स्टेटमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, P इंप्लाइज Q को। अब P इंप्लाइज Q का कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। तो इसका मतलब क्या होगा, इफ राजू डज नॉट ज्वाइन द इंडियन आर्मी देन negation P is then Raju is not courageous। ठीक है, तो if Raju does not join the Indian army then he is not courageous, so option A is correct। okay, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमको, द वर्बल स्टेटमेंट ऑफ द सेम मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, इफ द ग्रास इज ग्रीन देन इट रेन्स इन जुलाई। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले आपको एक इक्विवेलेंस बताया था, P implies Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P डिसजंक्शन Q। यही आपको हमको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे P क्या है, P है द ग्रास इज ग्रीन, ठीक है, और Q क्या है, इट रेन्स इन जुलाई। ठीक है, तो निगेशन P डिसजंक्शन Q का क्या क्या होगा, द ग्रास इज नॉट ग्रीन और इट रेन्स इन जुलाई। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, राइट। P एक स्टेटमेंट है, सीमा इज फेट, Q एक स्टेटमेंट है, शी इज हैप्पी, देन द लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ इफ सीमा इज फैट देन शी इज हैप्पी। तो इसको मैं P मानता हूँ, इसको मैं Q, ये Q दिया गया है आपको, राइट। तो P implies Q is nothing but negation P disjunction Q, this is equivalent to this, right। negation P क्या होगा, सीमा is not fat और she is happy, so option B is correct, right। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, इसमें क्या पूछा गया है, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट दिस इज, राइट। सो ये P implies Q को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका निगेशन क्या होता है, इसका निगेशन होता है P कंजंक्शन निगेशन Q, राइट। अब P तो एज इट इज रहेगा, X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, राइट। अब इसका निगेशन क्या होगा, इसका निगेशन क्या होगा, यहाँ पे एंड कनेक्ट होगा, ठीक है, X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B एंड, अब निगेशन Q क्या होगा, X डज नॉट बिलोंग्स टू A और X डज नॉट बिलोंग्स टू B, सिंपल। सो ऑप्शन B इज करेक्ट, फाइन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, P एक स्टेटमेंट है, इट रेन्स टुडे, Q एक स्टेटमेंट है, आई एम गोइंग टू स्कूल, R एक स्टेटमेंट है, आई विल मीट माई फ्रेंड, S एक स्टेटमेंट है, आई विल गो टू वॉच अ मूवी, देन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट इज। ठीक है, अभी इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमको लिखना है। ये इफ देन से कनेक्ट हो रहा है, राइट। इफ देन किसको रिप्रेजेंट करता है, इम्प्लीकेशन को, राइट। तो पहले तो मैं देखता हूँ ये क्या है, इट डज नॉट रेन टुडे, राइट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, निगेशन P को। सो दिस इज निगेशन P, और किसको डिनोट करता है, डिसजंक्शन आई वोंट गो टू स्कूल, आई वोंट गो टू स्कूल मतलब निगेशन Q, राइट। एंड देन so this implies I will meet my friend, so this is R and I will go to watch a movie, so R conjunction S, right। so which option is correct। अभी एक भी ऑप्शन में ये मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन आप गौर से अगर ऑप्शन सी देखोगे
सो निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्या होता है? निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू इज नथिंग बट निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, राइट? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. फाइन. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो आपके एम एच टी सी ई टी के प्रिपरेशन में हेल्प करेगा. एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है. मैंने शुरुआत एम एच टी सी ई टी से की है. ऑफलाइन में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बच्चों को पढ़ा चुका हूँ. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. ओके, थैंक यू सो मच.